हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा वॉरियर्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ग्रामीण परिवेश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके लेखपाल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए, पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत में फसल बीमा योजना लागू की गई तो कब लागू की गई? 1985 में। आपको याद रखना है कि भारत में जो फसल बीमा है वो 1985 में लागू की गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कर्मचारी कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। किसमें? कृषि क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई। तो ये 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया हुआ है किस वित्तीय वर्ष में संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया? तो आपको याद रखना है, वर्ष 2004 से 2005 के बीच में जो वित्तीय वर्ष था ये, इसमें संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया हुआ है कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो याद रखना है आपको, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन को प्रारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया हुआ है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ये आपको क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया हुआ है वर्ष 2006 में जो अधिनियम पारित हुआ था इसके अनुसार सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश की सीमा है। तो इसके निवेश की सीमा जो थी अधिकतम 25 लाख रुपए थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया हुआ है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। तो ये वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। आपको बता दें कि लेखपाल के एग्जाम में अक्सर इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके लिए बहुत अच्छी श्रृंखला लेकर आए हैं, कृपया करके इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? जो कृषि वित्त है, कृषियों जो कृषक होते हैं हमारे, उनको जो वित्त देता है वो सबसे बड़ा उसका स्रोत जो है हमारी वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया हुआ है राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तदायी अभिकरण द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है, विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि विटीकल्चर किसे कहते हैं? तो अंगूर की जो खेती होती है, अंगूर का जो उत्पादन होता है, इसको हम विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया हुआ है कि विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है। जो विशेष कृषि उपज योजना है इसका संबंध कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से है। किससे है? कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया हुआ है भारत में कृषि आयकर जो लगाया जाता है ये किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये राज्य सरकार का विषय है। किसके? राज्य सरकारों द्वारा भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया हुआ है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। तो वर्ष 1998 से 1999 के बीच किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है जो दिया हुआ है कि 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था? तो आपको याद रखना है, 15 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया हुआ है कि जो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है ये पेंशन तथा बीमा लाभ उपलब्ध कराती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया हुआ है कि भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है ये पंतनगर उत्तराखंड। ठीक है, पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। तो यही भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली है। और भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो उससे संबंधित थे MS स्वामीनाथन को। आप जानते हैं कि भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया हुआ है कि हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य। तो जो हरित क्रांति थी इससे सर्वाधिक लाभ जो हुआ था पंजाब को, हरियाणा को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया हुआ है कि NAFED संबंधित है, ये कृषि विपणन से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि विपणन से संबंधित है। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की संतुष्टि देता है। तो ये देता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कौन देता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये आपको याद रखना है। जो एमएसपी होता है ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है। तो ये है नाबार्ड। आपको याद रखना है कि भारत में जो कृषकों को वित्त देती है इसमें शीर्ष संस्था कौन सी है? नाबार्ड है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत गेहूँ, चावल और दालें आती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया हुआ है भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का जो तय किया था ये कब हुआ था? ये किसके लिए किया गया था? तो ये कॉफ़ी और चाय उत्पादकों के लिए भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निश्चय किया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। बाकी धन्यवाद, आज यहीं पर समाप्त करते हैं अपना सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे मेरा निवेदन है। तो ऐसी ही श्रृंखला आपके लिए हमेशा देते रहेंगे जो कि आपके लेखपाल के एग्ज़ाम या यूपी के किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित होगी। सब आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, इसलिए आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।